हाँ, आप विड्रॉ कर लो। नहीं माइलॉर्ड, इसको पेंडिंग रखूंगा मैं। नहीं जी 1 मंथ ये लोग कभी नहीं करेंगे साहब, ये वहां पे हमें मालूम है उस ब्याह। अरे कैसे नहीं करेंगे, एसपी खड़े हुए हैं, आप एसपी करेंगे नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं तो मैं विड्रॉ तो नहीं कर रहा। स्टूडेंट इज देयर, मैं डिस्पोज कर देता हूं, आप भी करो। Explanation on regarding of the FACL report as on record on honorable court on place. माइलॉर्ड, ये जो डॉक्यूमेंट इनने फाइल किया है मैं इन्हें कोर्ट में पेश कर चुका हूँ, ये 21/12/18 को यही साइड ये, और वो अब कर रहे हैं ये पेश पूरे टीटू है ना। अच्छा, जो इन्होंने जवाब के साथ प्रतिवेदन दिया माइला, अगर वो देखें तो हमारे खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता है अकॉर्डिंग टू योर आईओ। चार 3 फाइल है मेरा। रिप्लाई कहाँ लगाएंगे? Let my इनके पास इनको भी कॉपी रिसिप्ट place to my another copy of 22/6 को आप डीपीओ से उनका अनुमत मांग रहे हैं, आज तक वो मिले ही नहीं आपको, 1 साल से ऊपर हो गया। बताइए। और माइलॉर्ड जो ये लेटर है, प्लीज डोंट। सर इसमें एक बार अभिमत उन्होंने दिया था सर, हाँ, तो उसके बाद में फिर जो है बात ये हुई कि एफएसएल की रिपोर्ट जो है वो मांगी जा रही थी बार बार। वो एफएसएल ने पहले लेने से इनकार कर दिया सर उसको, उन्होंने कहा ड्रग लेबोरेटरी भेजी। ड्रग लेबोरेटरी ने सर उसको कहा कि मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी से आप राय लेंगे सर, संचालक से। फिर उसके बाद में सर उन्होंने कहा कि आप प्राकृतिक चिकित्सा और यूनानी उनसे 2 मैटर थे सर इसमें एफआईआर में सर। एक था कि इनके पास में प्रॉपर जो है उनके उसको संचालन करने के लिए इनके पास में डिग्री जो है वो वैध है कि नहीं सर, वो सारी चीजें सर एफआईआर में जो आई थी वो उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई, वो मैटर खत्म हो गया सर। दूसरा मैटर था सर कि जो इंजेक्शंस जब्त हुए थे सर, इनमें कुछ नार्कोटिक सब्सटेंस था, डाइज़ेपाम और इस तरीके के, तो वो रख सकते हैं कि नहीं, तो वो इंजेक्शन पैक थे सर। और उसके बारे में जब जानकारी ली गई तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि ये जिनके पास ये डिग्री है, वैध डिग्री है, ये उस इंजेक्शन को रख सकते हैं। तो ये मैटर सर जो है इसमें लगभग इसके बाद जब ये हमने प्राकृतिक चिकित्सा और यूनानी जो जिसका बताया गया था उनसे जब हमने राय ली तो उन्होंने कहा कि 2011 में सर एक माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है जिसमें कि आप इस पूरे केस को हमें भेज दीजिए। लेकिन हम उनको इसलिए नहीं भेज पाए सर क्योंकि हमारे डीपीओ जो थे वो इस बात के लिए राजी नहीं हो रहे थे। उनका ये कहना था सर कि क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें नो कोरेसिव एक्शन लिखा हुआ है, तो जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा तब तक हम इसको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। So in this situation, my humble prayer is, my lord, since the order dated 20/6/2018, if lordship would please to consider, is in respect of no coercive action, ma'am. If lordship would permit, my lord, then we will complete the investigation because now the board is saying that so far as action part is concerned, it is the jurisdiction of the board, my lord. So lordship may permit us, my lord, to complete the investigation and. ये तो डायरेक्शन है ना, फर्दर 30 days time. Yes, my lord, but this Investigation officer shall remain present before खत्म हो गया, नो कोरेसिव एक्शन ऑनरेबल कोर्ट ने खत्म किया सर। in fact, my lord, the 7 महीने हो गए उसकी, केवल बात not in the free. It is not good practice. तो करे जी sorry, sir. But in earlier point of time, some another SP was there. He is joining just 2 months already. 2 months back, and we have taken into consideration all these things. So, if lordship permits us, my lord, to complete the investigation in accordance with law, and the since now board is saying that we are having the jurisdiction, तो जो भी कंक्लूजन पे होगा इन्वेस्टिगेशन की, whether offense is made out or not made out, endless तो नहीं रखा है, endless तो नहीं रख सकते ना। नहीं, it was the duty to complete. 18 से तो यहाँ ही चल रहा है, जी। 4 साल यहाँ हो गई आपको,
वो आप उसमें फुटबॉल बना रखा हो, फिर कभी FFL, कभी वो वहां से भी आ गया, आपके CMO ने भी कह दिया। और दिया एलोपैथिक डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर, क्या है? दो एलोपैथिक है। हाँ, दो दो एलोपैथिक है। अच्छा, एलोपैथिक का तो क्लियर ही हो गया कि उनका तो कुछ बनता ही नहीं है कहीं से कहीं तक, एज पर द रिपोर्ट ऑफ CMO। सर बिल्कुल। और थर्ड बताया आपने, वो बोर्ड को जाएगा, नहीं है, वो यूनानी बोर्ड। आयुर्वेदिक। हाँ, तो यूनानी दो लोग यूनानी वाले का बाहर है ना। Yes, महिला जी यूनानी के लिए भी कर सकते हैं, ये अमेंडमेंट हो गया इस एक्ट में। और दूसरा ये एक मिनट इसमें पैथोलॉजी का भी है जो सेपरेट है। तब कर सकते हैं जब वो ट्रेनिंग उन्होंने ली हो, उसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है। हाँ जी 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 तो जी, आप- जी माइल नहीं, इसके बारे में इनका ये जो जवाब इन्होंने फाइल किया है उसमें सब चीजें मंजूर करी हैं सर। जो पेरा पेज नंबर 7 पे जो इस जवाब के साथ आप पेरा नंबर 1 1 2 3 में आई रीड माइल दौराने विवेचना मोहम्मद असलम गोरी अर्शी नर्सिंग होम ब्यावरा द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की छाया प्रतियां मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ द्वारा नर्सिंग होम के 57 डॉक्टर जमीला गोरी BUMS डॉक्टर की उपाधि की छाया प्रति है, जिसके पेश किए तस्दीक जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कराई गई। उक्त दस्तावेज वेद होना लेख किए, ये पहला नर्सिंग होम। पेरा नंबर 2 धर्मेंद्र गुप्ता पेज लाइन नंबर 3 AMBBS उपाधि की सत्यापित प्रतियां डॉक्टर रामचरण सिसोदिया की पेश की, उनके बारे में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ द्वारा वैधानिक होना एवं MBBS की बात क्लियर हो चुकी है। नहीं सर, ये संचालक है, ये जिसका ये बता रहा है। और इसके संचालन के लिए ये है आयुर्विज्ञान मध्य प्रदेश उपाचार्य तथा इसके लिए क्वालिफिकेशन आवश्यक नहीं है। सर मेरा निवेदन ये है और कि एक मिनट हाँ, कर लीजिए। और दूसरा ये जो इन्होंने जो एक्ट लगाया माइलाड, ये है सेक्शन 13 इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट। ये उस एक्ट के लिए है जहां पे कि मेडिकल कॉलेज या जहां एजुकेशन शिक्षा दी जाती है, सेक्शन 13। दूसरा इन्होंने दिया है आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम। आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम की सेक्शन 24, ये भी उसी के लिए। ये देख, ये भी लागू नहीं होती है इन लोगों पे। इनके ऊपर ये उपाचार्य अधिनियम होगा केवल रजिस्ट्रेशन का। और अगर रजिस्ट्रेशन का उपाचार्य अधिनियम अगर लागू भी होता है तो नॉन कॉग्निजेबल है और ओनली फाइन है इसमें। ये पेनल्टी ऑफ सेक्शन 3 ये तो इन्होंने गलती से सब जगह छापा मारा है। वहां का SDM था ब्यावरे के, और क्यों मारा है वो मेरे को यहाँ कहना उचित नहीं है। फिर सब खोल दिए। फिर माइलाड जी इसका तीसरा नंबर, डॉक्टर इशिका पटवा प्रस्तुत पंजीयन की लाइसेंस की छाया प्रतियां डॉक्टर इशरत झा BAMS की उपाधि की सत्यापित प्रतियां आरोपी द्वारा संचालित पटवा क्लिनिक ब्यावरा में वैध होना लेख किया है। फिर लिखा है लास्ट पेरा नंबर 5 का सब पेरा 2, ये नारकोटिक्स मात्रा का लेख किया है कि तीसरी लाइन के संबंध में डॉक्टर फरियादी रामकुमार कौशल की मदद से ड्राफ्ट तैयार किया जाकर जब्तशुदा इंजेक्शन की जांच हेतु क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भदभदा भोपाल भेजा गया था, जो FSL कार्यालय भदभदा भोपाल से यह लेख करते हुए वापस कर दिया कि जब्तशुदा इंजेक्शन खुले हैं या कंपनी पैक हैं, स्पष्ट भेजें। इस संबंध में पुनः फरियादी डॉक्टर कौशल से लिखित में अभिमत प्राप्त किया, जिन्होंने लेख किया कि जब्तशुदा कंपनी पैक है। इसके बाद मैं प्रतिवेदन ड्राफ्ट व माल पुनः FSL भदभदा भेजा गया, जिन्होंने पुनः यह लेख करते हुए वापस किया कि जब्तशुदा इंजेक्शन कंपनी पैक है, जब्तशुदा माल की जांच हेतु ड्रग लेबोरेटरी भेजे। इसका अगला पैरा फिर उन्होंने ड्रग लेबोरेटरी भेजे। तो उन्होंने कहा कि ये जो है आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ से अभिमत प्राप्त करें, जो मैंने 21/12/18 को और इन्होंने आज पेश किया है। अभी ये जब्तशुदा इंजेक्शन हम रखने के लिए पात्रता है। इसके आगे का पैरा जो ये बता रहे हैं कि ये इलाज कर सकते थे या नहीं, आप ही का ये आज का प्रतिवेदन है। उसमें लिखा कि इनमें से कोई भी इलाज नहीं कर रहा था। और लास्ट के 2 पैरा महत्वपूर्ण है। आरोपीगण से विवेचना उपरांत प्राप्त
पंजीयन लाइसेंस डॉक्टर की उपाधि के संबंध में जिला मुख्य अधिकारी से राय ली, जिनसे पंजीयन लाइसेंस एवं डॉक्टर की उपाधि को वैध होना लेख किया है। इस संबंध में जब्तशुदा इंजेक्शनों के बारे में मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से राय ली। उपरोक्त जब्तशुदा इंजेक्शनों की उपरोक्त नर्सिंग होम को रखने की पात्रता है कि नहीं, इस संबंध में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लेख किया है कि उपरोक्त जब्तशुदा इंजेक्शन को रखने की पात्रता है जो डायरी में संलग्न की गई। यह कि प्रकरण 3 वर्ष से लंबित होकर आरोपीगण के विरुद्ध जब तक की विवेचना में कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं की जा सकती, प्रकरण अकारण लंबित है। इस हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है प्रकरण के निराकरण में विधिक अभिमत प्राप्त करने की कृपा करें। मेरा यहाँ पे सीआरपीसी में विधिक अभिमत लिए जाने, क्या वो विटनेस की हैसियत से आएगा? आरडीओ खुद अपने केस का मालिक है, आपको सुपरविजन या आथर थे और आपको 5 साल 2017 का केस है महिला, बराबर यहाँ चल रहा किसी ना किसी बात। आपको एफआईआर लगाना चाहिए जब कुछ मिल नहीं रहा है। My lord, my तो ये इन्हीं का जवाब। the present petitioners are before this honorable court challenging the FIR on the ground that no offense is made out. Now we are come with the reports, my lord, that during the investigation this is the situation, my lord, and we are ready to proceed in accordance with law. Now what the argument of my learned friend is appears to be that lordship may go into the factual matrix of the case as suggested by him and query the FIR from this court itself. So in fitness of things, my lord, my submission would be, my lord, that the investigating authority may be permitted to proceed in accordance with law. So far as no coercive part is action, the purpose of no coercive action while granting the interim relief to the petitioner was that in any case, if after submission of the charge sheet also, if there is any offense is made out, then the person should not be arrested. That was the object of the order passed by this honorable court. Although that order was appears to be misconstrued by our authorities, my lord. Under the garb of no coercive, they are just going here and there, my lord. So my submission would be, my lord, they are already protected by this honorable court. So in this situation, these cases may be disposed of in view of this report, my lord. If they are entitled to be exonerated, they will be exonerated. बट कब तक रखी रहेगी? नहीं, that may be time frame 1 or 2 months, if lordship. आप जो भी आपको फाइनल डिस्पोज करिए उसका ना आप तो आप रखे रहो आप Within 1 month में, within 1 month report. रिप्लाई आ गया रिकॉर्ड पे, रिकॉर्ड तो आ गया। Report मतलब last date of present of this month. कल क्या है? या कल ही। बुला लेना आप मुझे, बुला लीजिए। हम मिस्टर खरे कुछ कहना आपको? महिला इन्हीं का एक नहीं, अब इन्होंने कह दिया, इन्होंने बोर्ड आ गई, अब दे विल कंक्लूड द ऑल मैटर विद इन 1 मंथ। मेरा तो ये है कि अगर ये जो भी होगा, चार्जशीट हो, एफआर हो, ईआर हो, और बोर्ड को देखना हो तो बोर्ड देख लेगी, जो भी कॉम्पिटेंट बोर्ड है जिसके बारे में भी है। नहीं जो भी जी। आप तो भी करोगे, ईआर भी जाएगी तो वहां जाएगी, जज साहब मजिस्ट्रेट क्या जाएगी, एफसीजीएम क्या, एफआर जाएगी तो मजिस्ट्रेट क्या जाएगी कंफर्म क्या, और चार्जशीट है तो मजिस्ट्रेट जाएगी, जो भी होगा। बट खत्म हुआ, फिर अभिवाद फ्री, यदि कुछ आपका अगेंस्ट एडवर्स कुछ होता तो आ सकते हो। एक खरे लर्निंग काउंसिल पिटिशनर श्री बैंकुर लर्नेड चंद्र विथ श्री हेमंत शर्मा हमारे एडवोकेट क्या नाम जस्टिस अवधेश गोस्वामी Avdesh Goswami. पुलिस राजगढ़ presenting person a detailed report filed by state on 5 को कर दी, 14 को, 14, Yes, 14th. 14 सितंबर आज 14 तो Yes, my lord. It is at 15, my lord. 14 to file the report, my lord. सबमिट सभी के लिए तुम मास रिपोर्ट तो सभी के लिए। पुलिस ऑलमोस्ट
Concerned police service, organized investigation, and final report will be, shall be produced within 1 month. 1 महीने, 2 महीने, 1 month. 1 month. तो बस इनका परमिशन आ गया, इनका लिखिए, आप विड्रॉ कर लो, आ जाना, अगर सोचा है तो आ जाना आप खाली। हाँ जी, अभी तो वन नहीं बनना तब कर दिया ना, यहाँ पे अंडरटेक कर रहे हो तो 1 मंथ में कर देंगे नहीं, तो फाइनल। मैं तो अगर इन्होंने नहीं किया यदि आपके कुछ अगेंस्ट करते हैं तो फिर आप आ जाना, नहीं करते तो आ जाना, कंडेम्ड में आ नहीं, जाना। माइलॉर्ड इसको पेंडिंग पेंडिंग रखूंगा मैं। नहीं, जो 1 मंथ ये मैं लोग 1 कभी नहीं month करेंगे दूंगा। साहब, ये वहां पे हमें मालूम है उस ब्याह। अरे कैफे नहीं करेंगे, एसपी खड़े हुए हैं, आप एसपी करेंगे नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं नहीं, आप? तो मैं विड्रा तो नहीं कर स्टूडेंट इज देयर, मैं डिस्पोज कर देता हूँ, आप नहीं करोगे विड्रॉ। नहीं माइलॉर्ड, मैन स्टूडेंट ऑफ पुलिस इज देयर, ही इज गिविंग अंडरटेकिंग, उसके बाद भी आप पहले नहीं करेंगे, ब्यावरा मैच होगा, मैं ब्यावरा मैच होगा, ऐसा नहीं तो ब्यावरा में अपना प्रदेश से अलग है क्या कोई? नहीं, उत्तर प्रदेश से, इंडिया के बाहर है ब्यावरा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि साहब मैंने तो FIR पेश करने के लिए FIR जब यारी FRI लग जाएगी तो नहीं, और अगर नहीं लगी तो मेरे को फिर नहीं लगी तो यू आर फ्री, यू आर फ्री टू अप्रोच दिस कोर्ट। तो इसको पेंडिंग ही नहीं, मीटिंग रखूंगा मैं आपको, 17 की चल रही है अकेले। इन व्यू of undertaking given by Commandant of Police, these petitions if disposed are disposed to direction with liberty that if there is any adverse against petitioner may approach his court. तो लिबर्टी दे दी आप, अब 1 महीने में कर दीजिए, आपकी फालतू कंडेम्प्ट हो जाएगा। नहीं सर, मुझे दे दो वापस। तीनों को मिला के 4 हैं। ओके।